तो जब भी आप एसक्यूएल सर्वर को खोलते हैं तो खोलते ही इस तरह के पॉपअप आपके सामने आते हैं, राइट? कनेक्ट करने के लिए पहले आपको एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करना होता है। अब कनेक्ट करने के लिए यहाँ नया जो इंटरफेस आया है उसमें आप यहाँ ब्राउज पे जाके लोकल पे जाके और यहाँ से अपना चेक कीजिएगा कि आपका कौन सा सर्वर है। फिर सर्वर का यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा। लोकल में भी हो सकता है, नेटवर्क पे हो सकता है, ये अलग अलग सर्वर के टाइप्स हैं। वहां से आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे ब्राउज के अंदर। ठीक है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट में आपने एक्टिव किया था तो हिस्ट्री में जा सकते हैं। और हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप सर्वर का नेम, इस पे आईपीटी जो दिख रहा है, आईपीटी मेरा कंप्यूटर का नेम है, मतलब कि पाथ है। यहाँ पे नेटवर्क में आपका नेटवर्क पाथ होगा। देन यहाँ पे एस डेटा होगा। फिर विंडो नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद यहाँ मैनेटरी जो होगा एन्क्रिप्शन में, उसको ऑप्शनल कर दीजिएगा। और आप जस्ट कनेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ टाइम लगेगा। देखिए कनेक्ट हो गया। अब ये देखिए, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके डेटाबेसेस आएंगे। डेटाबेसेस के अंदर में आपके टेबल्स आएंगे। टेबल्स के अंदर आपके डेटा होगा। ठीक है। अब हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद मुझे अगर किसी भी क्या बोलते हैं, डेटा सीट का मुझे अगर डेटा देखना हो तो कैसे देखेंगे? तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ सिलेक्ट टॉप 1000 पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा सिस्टम हैंग होगा और यहाँ एक क्यूरी की विंडो खुल के आएगी। और इस क्यूरी की विंडो में आप देख सकते हैं कि आपका डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब इसमें ये नहीं है, क्या बोलते हैं, डेटा नहीं है, इसे डेटा आया नहीं। लेकिन मैं अगर इस पर राइट क्लिक करके करूँ टॉप 1000 तो देखिए यहाँ नीचे डेटा है। ठीक है। बट इसमें इस टेबल में डेटा नहीं है। तो मुझे डेटा, एक काम करते एक लोड कर लेते हैं। कैसे? राइट क्लिक पे जाएंगे, टास्क पे जाएंगे और यहां से करेंगे इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा। नेक्स्ट। दोबारा दिखाता हूँ। तो एक्सेल में डेटा इंपोर्ट करने के एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करने के लिए एसक्यूएल में क्या करेंगे? राइट क्लिक, टास्क, टास्क में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे इंपोर्ट डेटा और यहाँ विजार्ड पे आएंगे। देन करेंगे नेक्स्ट। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे अपना ओरिजिन डेटा सोर्स, जहाँ पे डेटा मेरा है, एक्सेल में डेटा है। और साइड में यहाँ पे ब्राउज का बटन आएगा, जहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे अपना फाइल, जो भी डेटा फाइल आपकी है उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने डाउनलोड में ये सैलरी डेटा ले लिया। देन ओपन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद डेटा डेस्टिनेशन क्या है, तो डेस्टिनेशन में हम सेलेक्ट करेंगे ओ एल बी एसक्यूएल प्रोवाइडर। यहाँ पे आपका सर्वर नेम, सर्वर का आईडी पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं सर। यहाँ पे अपना डेटाबेस नेम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट। उसके बाद सबसे पहला आपका आएगा कॉपी फ्रॉम ब्राउजर फ्रॉम, इसको नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे इसका कौन से टेबल का डेटा है वो सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे डेटा क्या है, सीट नेम। अगर आपको नया शीट बनाना है तो यहाँ पे नाम दे दीजिए, किसी पुराने शीट में देना है, अपेंड करना है तो उस अपेंड टेबल का नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे डॉलर साइन हटा देता हूँ, सिर्फ डेटा रखता हूँ। ठीक है। देन अब आप चाहते हैं कि कुछ क्यूरी लिखे अपने हिसाब से, तो एडिट मैपिंग पे जाके यहाँ एडिट के एसक्यूएल पे जाके अपनी क्यूरी भी लिख सकते हैं। देन ओके एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। थोड़ा सा चलेगा, चलते ही ये आपको सक्सेस सक्सेस दिखा देगा। ये देखिए ये आपका करीब 1 लाख कुछ हजार का, 1000 का डेटा एक्सेल से कॉपी होके आ रहा है किसमें? एसक्यूएल क्यूरी। और आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक बार इसको कर दीजिए रिफ्रेश। रिफ्रेश करने आया। मान लीजिए आपका डेटा एक्सेल में नहीं है, नोट पैड में है या सीएसवी फाइल में, तब क्या करेंगे?
तो उसी तरह से आप अपने डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके टास्क पे जाके डेटा को इंपोर्ट फ्लैट फाइल करेंगे। क्या करेंगे? इंपोर्ट फ्लैट फाइल। अब इंपोर्ट फ्लैट फाइल जब करेंगे तो इस तरह का विंडो खुल के आएगा। ठीक है। इसमें नेक्स्ट एक मिनट, फाइल को ब्राउज कीजिए। और यहाँ पे देखिए एसएम डेटा करके आ रहा है, इसको हमने ओपन किया और नेक्स्ट डेटा का सैंपल आ गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपने ए सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा टाइप जैसे अमाउंट 3y इंट है, इसको हटा के मुझे ये कर देना है, बिग इंट कर देना है। यहाँ पे बिग इंट करके आ रहा होगा, इंट कर दीजिए तो ये रहेगा। देन नेक्स्ट डेटा सक्सेस हो गया। तो हमने डेटा इंसर्ट कर दिया। अब आती है हमारी क्यूरी की। तो जो ये डेटा टेबल है इसमें से डेटा मुझे इंपोर्ट करना है। तो क्यूरी के जरिए डेटा कैसे, क्यूरी कैसे लिखेंगे, कैसे रन करेंगे, टेस्ट करेंगे और क्या बेनिफिट है उसके, उसी के बारे में आज बात करेंगे आपके साथ। तो यहाँ न्यू क्वेरी ऊपर दिख रहा होगा, इसको न्यू क्वेरी पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से डेटाबेस चूज कर लीजिए ताकि आपको पाथ ना देना पड़े। उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा, जैसे कि मैं लिखूंगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। अब इसको मैं यहाँ से एक्सिक्यूट करूंगा तो डेटा, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। लेकिन डेटा इसको कॉपी करना है तो इस पर राइट क्लिक करके आप कॉपी विथ हिडर कीजिए, सारा डेटा कॉपी हो जाएगा और फिर किसी एक्सेल फाइल पे जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। बट सम टाइम आपका एक्सेल का लिमिट से बाहर होता है। इस पे क्लिक करके फिर राइट क्लिक कॉपी विथ हिडर और यहाँ पे आके पेस्ट कर पूरा का पूरा। तो एक बार में पूरा डेटा देखिए पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्यूरी लिख रखा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा और रन एक्सिक्यूट करने पे डेटा यहाँ आ रहा है और हम इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डेटा कॉपी भी कर दिए। लेकिन मुझे जो सिलेक्शन चाहिए, मुझे जो डेटा चाहिए वो चाहिए कि फाइल में हो। तो यहाँ ऊपर में जब देखेंगे इसके बगल में जस्ट आपको तीन चीजें दिखेगी रिजल्ट का। पहला टेक्स्ट ग्रिड, यहाँ पे रिजल्ट है जो टेक्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं इसको रन करूंगा, एक्सिक्यूट करूंगा तो एक टेस्ट फॉर्मेट में आपका डेटा आएगा, जैसे स्टेटमेंट में नहीं होता है उस तरह से डेटा आएगा। ठीक है। तीसरा इसमें आता है एज ए आपका फाइल। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं रन करूंगा, एक्सिक्यूट करूंगा तो ये देखिए ये आपको आरटीएफ फाइल के नाम से डेटा को सेव करने के लिए बोलेगा। सेव कीजिए, आरटीएफ फाइल के नाम से डेटा सेव हो जाएगा। तो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही होता है। ठीक है। तो ये आपका क्यूरी का 3 रिजल्ट होता है। अब यहाँ पे हमने क्यूरी लिखा, उसमें स्टार ही क्यों लगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो ये जो सिलेक्ट के साथ हमने स्टार लगाया, इसके बारे में समझिए। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। जैसे आप रन करते हैं तो डेटा के अंदर जितने एक मिनट, इसको मैं इस पे डाल देता हूँ ग्रिड पे। तो जैसे ही स्टार्ट करता हूँ डेटा आ जाता है।
लेकिन मुझे कुछ कुछ डेटा चाहिए, पूरा डेटा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टार के जगह पे वो कॉलम का नाम लिखूंगा, जैसे कि नेम, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखते हैं जेंडर, कॉमा। अब जरूरी है कि एक ही लाइन में लिखो, नीचे तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिटी, कॉमा, यहाँ पे सेल। तो जो कॉलम चाहिए वो कॉलम आप लिख दीजिए, जो कॉलम चाहिए उस कॉलम को लिख दीजिए। अब यहाँ पे नीचे अंडरलाइन दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको एक्सिक्यूट कीजिए, डेटा रन। ये फील्ड के नीचे अंडरलाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने फील्ड को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसलिए मोस्ट टाइम पे नहीं आता है, बट ये भी आ रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट के साथ अगर स्टार लगाया तो ओवरऑल डेटा आएगा, अगर मैंने स्टार नहीं लगाया, फील्ड नेम दिए, तो फिर आपका जो फील्ड हमने लिखा है उसी फील्ड का डेटा यहाँ पे शो करेगा। समझ में आ गया सर? अरुण शर्मा जी, अब जब हम एसक्यूएल क्यूरी लगाते हैं तो यहां हमने जो फील्ड नेम दिए वही फील्ड नेम है जो मेरे डेटा में है, समझे? यहाँ पे वही फील्ड नेम है जो मेरे डेटा में, लेकिन मुझे खुद की कुछ कॉल करवाना है, जैसे सीटीसी। मुझे जानना है कि जितनी हमने सैलरी दिया उसका डबल सीटीसी होता है, तो मुझे जो सैलरी वाला कॉलम है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके एक नया कॉलम सीटीसी कराना। तो मैं यहीं पे कॉमा करके यहां हम कर सकते हैं कि सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2 एट ए सीटीसी, ठीक है, एज ए सीटीसी, और यहां पे फ्रॉम डेटा, और इसको जैसे रन किया, हम रन किया है, ठीक है। अब एक चीज और जानिए कि कई बार आपको ये डेटा टेबल नहीं होगा, शो नहीं करेगा, क्योंकि क्यूरी रन करते समय एक्टिव डेटाबेस मैंने यहाँ पे आईपीटी सेलेक्ट कर रखी है, लेकिन हो सकता है कि कोई और सिलेक्ट हो, जैसे मैंने मास्टर सेलेक्ट कर रखा है, अब ये रन करने पे यहाँ पे एरर देगा, क्यों? क्योंकि डेटा नाम का इसके इस मास्टर के अंदर है ही नहीं। तो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ सकता है, तब जाके रन हो, या अदरवाइज आप यहाँ पे पूरा पास लिख दीजिए। पाथ मतलब जैसे आईपीटी सर्वर नेम आ गया, सर्वर नेम, देन डॉट डीबीओ, डीबीओ क्या है? स्कीमा डॉट डेटा। अगर मैं इस पूरा पाथ के साथ लिख देता हूं तब मेरा क्यूरी, मेरा प्रॉब्लम नहीं होगी, जब रन करेंगे तो पूरा एक्सिक्यूट। लाइन 2, select name intercity cell pt dot dbo dot ये तो है। लाइन 2 में दिखा रहा, सिटी नहीं है। हाँ सॉरी, वो ऐसे एरर आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से पूरी की पूरी पाथ आते, ठीक है। तो इस पाथ में आई, अब यहाँ पे समझिए, इस पाथ के अंदर जो दिया गया है फ्रॉम में, जो हमने पूरा पाथ दिया है, इसके आगे फिर सर्वर नेम भी होता है। तो सर्वर नेम है तो सर्वर भी होता है, कनेक्टिविटी भी हो सकती है, आगे बताऊंगा आपको मैं। अब यहाँ पे आईपीटी क्या हुआ? ये द डेटाबेस नेम, डीवीओ हुआ स्कीमा, इसको बोलते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट नेम। डेटाबेस, अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट बोला जाता है, स्कीमा होता है, क्योंकि जो टेबल है, टेबल किस स्कीमा के अगेंस्ट बना हुआ है, तो ये डीबीओ के अगेंस्ट, डेटाबेस ऑब्जेक्ट अगेंस्ट बना हुआ है, वो डालना है। फिर डॉट यहाँ पे आप अपने डेटाबेस डालें, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्या इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है या डायरेक्ट कर सकते हैं? देखिए स्क्वायर ब्रैकेट का अलग रूल है, वो आपको हम थोड़ी देर में बताएं, ठीक है।
आप डायरेक्ट भी लिखेंगे फिर भी क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, रन हो जाएगी। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों देते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट तब देते हैं जब आपके जो नेम है, चाहे वो डेटाबेस नेम हो, चाहे टेबल नेम हो, चाहे आपके फिल नेम हो, अगर उसमें कोई स्पेशल करेक्टर है, जैसे कि स्पेस, अंडरस्कोर, कुछ ऐसे स्पेशल करेक्टर है, खासकर स्पेस वगैरह या नंबर, तो ऐसे केसेस में हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। समझाया सर? तो कॉलम आपको समझ में आया कि सिलेक्ट लगाना है और आपने फील्ड्स देने हैं, फील्ड को कैलकुलेट करना एज ए सीटीसी, मतलब ये आपका हेडिंग हुआ। अगर आप नहीं भी देते हैं एज ए सीटीसी तो यहाँ पे नो फील्ड नेम नाम से बन जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट आपको आ जाएगा। ठीक है? तो दिक्कत से इसमें, चलिए तो इसको, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप कम से कम इसको 10 से 15 क्वेरी लगाइए अलग अलग टेबल पे, अलग अलग फील्ड पे, और लगा के फिर हम बात करेंगे। क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सेल वाला बात नहीं है कि क्लिक क्लिक किया हो गया, ये लिखना है। ठीक है? ठीक है सर। और शाम में मिलते हैं रात को 8 बजे, पाइथन क्लास।